हेलो एवरीवन, आज है 1 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज की स्लाइड में मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है, व्हाइट रखा है। पहले हम ब्लैक चला रहे थे बीते 3 महीनों से। अभी कुछ समय से स्टूडेंट के मेल्स आ रहे हैं कि प्रिंट आउट निकलवाने में दिक्कत होती है, तो व्हाइट बैकग्राउंड रखा जाए। तो अभी आज के लिए मैंने व्हाइट रखा है, मेजोरिटी आप लोग बता देंगे, उस हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या डायरेक्ट ही प्ले स्टोर पर जाकर के आप कल्याणी मैम ऑफिशियल का ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें काफी समय से जो प्रीवियस फाइल अपडेट नहीं थी, डेली करंट अफेयर की मैगजीन, ये अपडेट कर दी गई है, ठीक है। चलिए रिवीजन करेंगे। सबसे पहले तो भारत और किस देश के बीच व्यापार यानी कि ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया? आंसर श्रीलंका है। एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए मसाकी काशिवारा। L&T फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह। 6वें क्रम का जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है होस्ट करेगा थाईलैंड। ATP मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज यानी कि 37 वर्षीय खिलाड़ी बने हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविक। भारत ने अभी हाल ही में भूकंप से प्रभावित म्यांमार को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। मिस्र का एक सिंदबाद पनडुब्बी है जिसके लाल सागर में डूबने की वजह से 6 विदेशी पर्यटकों की डेथ हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राजधानी दिल्ली में किया है। और एशिया का जो सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव, जिसका नाम है टेक कृति, होस्ट किया IIT कानपुर ने। सोशल मीडिया पर वायरल रहा जो घिबली है, ये एक AI टेक्नोलॉजी है। केंद्र सरकार ओला और उबर जैसी अभी हाल ही में सहकार टैक्सी की शुरुआत करने जा रहा है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष बनाया है चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। तो ये सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। किस राज्य ने झज्जर बचौली नामक जो वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे अपने पहले तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने की घोषणा करी है? तो ऐसी घोषणा अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। पंजाब सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई कि वह राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तेंदुआ सफारी गंतव्य के रूप में विकसित करेगा। राज्य के जो शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह, इनके अनुसार पंजाब सरकार जो है ये श्री आनंदपुर साहिब में वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में विकसित करेगी, जहां पर्यटक यानी कि जो टूरिस्ट है वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही देख सकेंगे। बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब हरियाणा दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन जो कि नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी के हैं। गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यहाँ प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की गई। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय जी की 28 जनवरी को 160वीं जयंती मनाई गई। और पंजाब विधानसभा की कार्यवाही में यानी कि सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। पंजाब जो कि 5 नदियों का संगम है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये स्टैटिक फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए ना, तो देश का जो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है ये मध्य प्रदेश का ही है, जिसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व। बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है ये बनने जा रहा है कैमूर। ये भी करंट अफेयर में मैंने बताया है। असम में 7 नेशनल पार्क अभी तक आप पढ़ रहे थे। अब जो 8वें क्रम का नेशनल पार्क अभी हाल ही में डिक्लेयर हुआ है ये है सिखना जोहालाओ नेशनल पार्क। तो इसका नाम भी आप याद रखें। अच्छा, यहाँ पर तेंदुओं की बात की जा रही है यानी कि लेपर्ड की बात की जा रही है। देखिए, लेपर्ड अलग होते हैं, जैगवार अलग होते हैं, लायन अलग होते हैं, टाइगर अलग होते हैं। इन सभी में डिफरेंस मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था और इसके लिए जो डेडिकेटेड इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल लायन डे ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। फिर 29 जुलाई को आपका हो जाएगा टाइगर डे। 23 अक्टूबर को आपका स्नो लेपर्ड डे। ऐसे कुछ डिफरेंस मैंने बताए थे सब में, है ना। यहां से ना मैं ये बताना चाह रही हूं आप लोगों को कि तेंदुओं की गणना पर जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी, इतना आप जरूर रिलेट कर पाएंगे कि सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में बताई गई। यदि हिम तेंदुए पूछे जाते हैं यानी कि स्नो लेपर्ड, तो स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे ज्यादा लद्दाख में है ना। तो स्नो लेपर्ड ये लद्दाख में सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ लेपर्ड का डिस्कशन है
तो लेपर्ड सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, और लेपर्ड के लिए पहली मतलब कि तेंदुआ संरक्षण केंद्र आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में ही बनने जा रहा है। यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो मुझे एग्जैक्ट ये संख्या बताइए कि कितनी लेपर्ड की संख्या मैंने आप लोगों को बताई थी, जो भी आंकड़े रिलीज किए गए हैं उसके अनुसार। अब देखिए, मार्च महीने की ई बुक, बेहतरीन ई बुक आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुकी है, जो कि पिछली 2 ई बुक से अलग है। क्या अलग है इसमें? पहली बात तो इस बार की जो ई बुक है ये आप लोगों को बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी, इंग्लिश माध्यम वाले विद्यार्थी, दोनों को ही लाभ होगा। दूसरा, इसमें 250 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू में थे, एक्स्ट्रा डिटेल मतलब क्वेश्चन आंसर के अलावा भी एक्स्ट्रा डिटेल आपको मिलेगी। तीसरा, इसमें हर महीने की तरह जो फ्री ई बुक मैं आपको देती हूँ वो 1 लाइनर वाली होती है, तो 1 लाइनर क्वेश्चन वाली ई बुक जिसमें 250 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। कहां पर मिलेगी आपको? ये मिलेगी कल्याणी मैम ऑफिशियल का जो ऐप है, प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, ये ई बुक आप लोगों को वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। और इस बार कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की गई, तो मात्र 4 रुपए प्राइस बढ़ाया जा रहा है। आप समझिए 250 और 250 500 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन की ई बुक मात्र आपको मिलेगी 25 रुपीज में, 25 रुपए में। लिमिटेड है तो इसे आप परचेस कर सकते हैं डायरेक्ट ऐप में जाकर के। दूसरे नंबर का सवाल है, भारत और किस देश के बीच में 14 नंबर का नौसैनिक सैन्य अभ्यास इंदिरा की शुरुआत की गई? तो मैंने आपको बताया था इंदिरा एविया इंदिरा, जहां भी टर्म आए, ये भारत की रशिया के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। इसका 14th एडिशन था जो 28 मार्च से बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ था, चेन्नई के तट पर, है ना, 28 मार्च से 2 अप्रैल तक, मतलब ये 2 फेसेस में होगा। इस अभ्यास का पहला चरण पहला संस्करण यानी कि फर्स्ट एडिशन ये हुआ था मई 2003 में अरब सागर में, भारत के पश्चिमी तट पर। यदि आप देखें तो इंडिया के मैप में ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में क्या है? अरब सागर है, अरेबियन सी। और इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय यानी दोनों देशों के नौसैन्य सहयोग को मजबूत करना। बात की जाए रशिया की, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। ब्रिक्स समिट भारत की रशिया के कजान शहर में आयोजित की गई थी 2024 वाली। इस बार की जो ब्रिक्स समिट होगी ये होस्ट करेगा रियो डी जेनेरो, ब्राजील। इंदिरा एविया इंदिरा एक्सरसाइज S-400 को लेकर के भारत और रशिया के बीच समझौता है। S-400 का बदला हुआ नाम सुदर्शन है, और AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भी समझौता है। भारत और रशिया के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के समझौता हुआ। वर्ष 2025 के लिए $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को रशिया ने मंजूरी दी। अपने नागरिकों को फ्री में कैंसर वैक्सीन ये लगाएगा। और रशिया ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण अभी हाल ही में फेडरल इमरजेंसी की घोषणा करी थी। अब एक्सरसाइज की बात की जा रही है तो देखिए, शक्ति वरुण गरुण फ्रिंजेक्स फ्रांस के साथ है, शिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमेक्स जापान के साथ है। ये रटा हुआ फैक्ट है आप लोगों को। मैत्री थाईलैंड के साथ। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल के तट से सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन में पार्टिसिपेट किया। और प्रचंड प्रहार त्रिसेवा अभ्यास है जो कि अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। सूर्य किरण नेपाल के साथ है। युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ। हाल ही में 34वें क्रम का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इसके विजेता रहे हैं साधु भद्रेश दास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सरस्वती सम्मान है ना, इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और ये पुरस्कार के पहले विजेता जो थे ना, ये हरिवंश राय बच्चन जी थे, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। यहां से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो R.K. राम कुमार, हमने देखा है कि 2025 का जो संगीता कला निधि सम्मान है, इससे सम्मानित किए गए, जो कि कर्नाटक संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। विनोद कुमार शुक्ला की यदि बात की जाए तो 59 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, जो कि भारत में साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, ये विजेता रहे हैं। जो सूर्यबाला है ना, इन्हें 2024 का व्यास सम्मान मिला। 34वें क्रम के व्यास सम्मान की विजेता यही है। कौन देश को वासी? वेणु की डायरी के लिए। एबल पुरस्कार मैथ्स का नोबल इसे आप कहते हैं। जैपनीज मैथमेटिशियन है मसाकी काशीवारा ने जीता। अभी हाल ही में लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता अवार्ड जीता है संघमित्रा ताई गायकवाड़ ने। गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लामा के नाम रहा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोशल के नाम। संगीता कला निधि सम्मान R.K. राम कुमार, जस्ट अभी हमने देखा है।
प्रिट्जर पुरस्कार चाइना के लियो जियाकुन के नाम, पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साई परांजपे के नाम, महाराजा हरि सिंह अवार्ड मनोज सिन्हा के नाम, चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार एस जयशंकर ने जीता, विदेश मंत्री हैं जो कि, मिस इंडिया यूएसए कैटलिन सेंड्रा नील, यूएस नेवी का हाईएस्ट विलन ऑनर टॉम क्रूज, जेम्स एट टाटा अवार्ड किरण मजुमदार शॉ, प्रवासी भारतीय सम्मान सैयद अनवर खुर्शीद और सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड मिला है तरुण दास को। अगला सवाल है, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार किस देश में दुनिया के सबसे अधिक बिलियनर्स यानी कि अरबपति हैं? तो सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या ये है अमेरिका में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अभी हाल ही में ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट जो 2025 की रिलीज की गई है, इसमें बिलियनर्स की वैश्विक रैंकिंग में काफी बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। खास तौर पर यदि देखा जाए तो संघाई ये चाइना का प्रमुख शहर है, इसने मुंबई को पीछे छोड़ा है और एशिया में अरबपति राजधानी के रूप में ताज अपने नाम कर लिया है, जबकि भारत में 284 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर बना हुआ है ना। मतलब कि एशिया में यदि हम देखें तो संघाई में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है और इसने मुंबई को पीछे छोड़ा है। भारत ने दुनिया के सबसे धनी देशों में अपनी स्थिति जो है मजबूत बना के रखी है और भारतीय अरबपतियों की जो कुल संपत्ति है 98 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंची है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10% और अधिक है। भारत में क्या स्थिति है ना कि जो अमीर है ये और अमीर होते जा रहा है और गरीब जो है ये और गरीब होते जा रहा है। ये आंकड़े भले ही रिलीज किए गए हैं कि अरबपतियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन वर्तमान स्थिति भारत की एक्चुअल क्या है ये आप सभी जानते हैं। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, देखिए भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना है, मिल्क प्रोडक्शन के मामले में टॉप पर है, लेकिन चाय उत्पादन के मामले में हमने देखा है कि ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसे होस्ट किया है रिसेंटली श्रीलंका ने। श्रीलंका की जो कमर्शियल कैपिटल है ना कोलंबो के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में इसका आयोजन किया गया। अब देखिए रामायण कॉन्क्लेव या हिंदी में इसका मतलब हुआ कि रामायण पर आधारित एक तरह का समिट या संगोष्ठी, जहां रामायण से रिलेटेड विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे, करेंसी श्रीलंकाई रुपी है, राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके, प्राइम मिनिस्टर हरनी अमर सूर्या है। अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ा है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना। सिलेनेक्स अभ्यास श्रीलंका के साथ है और मित्र शक्ति अभ्यास भी भारत की श्रीलंका के साथ है। लास्ट ईयर का वुमेन एशिया कप श्रीलंका ने होस्ट किया और विजेता भी यही था। कल की क्लास में हमने देखा था कि भारत और श्रीलंका के बीच ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए लीबा यानी कि लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन का गठन किया गया है। इवेंट एंड समिट की बात की जाए तो बिम्स्टेक 2025 होस्ट करेगा थाईलैंड, इस साल का ब्रिक्स होस्ट करेगा ब्राजील, G7 होस्ट किया था इटली ने, G20 ब्राजील, T20 वर्ल्ड कप पुरुष और महिलाओं का यदि हम देखें तो महिलाओं का होस्ट किया यूएई ने, विजेता न्यूजीलैंड, पुरुषों का होस्ट किया अमेरिका वेस्ट इंडीज ने, विजेता भारत। COP29 होस्ट किया बाकू अजरबैजान ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में, सागरमाथा संवाद होना है काठमांडू नेपाल में, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में, रायसीना डायलॉग राजधानी दिल्ली में, गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस में, मिस वर्ल्ड 2025 इंडिया ने और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जॉर्डन ने होस्ट करी है। मतलब कि ये आयोजन इसका जॉर्डन के अम्मान में किया गया था और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता ये भारत के मतलब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रिक रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है, यहाँ मार्च 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में भारत का पहला ये जो नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो है इसका आयोजन किया गया है। IIT मद्रास यहाँ हाइपरलूप की टेस्टिंग हुई थी, मैंने करंट अफेयर में बताया था। पहला आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप किया IIT कानपुर ने और बैक्टीरिया डेवलप किया था IIT बॉम्बे ने, जो कि पौधे के विकास में सहयोगी है। IIT के करंट अफेयर यदि हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। IIT हैदराबाद ने भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटेड मशीन का अनावरण किया। IIT बॉम्बे ने बैक्टीरिया विकसित किया, जस्ट मैंने बताया। हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक IIT मद्रास में, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIT मद्रास टॉप पर है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और इसके अलावा रोबोट प्रतिस्पर्धा DD रोबोकॉन इंडिया 2024 ये होस्ट किया IIT दिल्ली ने
और फरवरी के महीने में आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी करी थी। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मौद्रिकीकरण योजना, जिसे अभी हाल ही में बंद किया गया। सवाल यह है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये योजना लाई गई थी अब से 10 साल पहले, यानी कि 2015 में शुरू की गई स्कीम थी। ये है क्या? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एक ऐसी योजना थी जिसके तहत लोग अपने सोने को बैंक में जमा करके उस पर ब्याज कमा सकते हैं, और ये सोना किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे उसकी ज्वेलरी हो या बुलियन फॉर्म में, तो इससे लोन मिल सकता था। अब ये योजना बंद हो रही है। हाल ही में इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? तो यदि मैं मेल कैटेगरी में कहूं तो विजेता है करीम एल टर्की। फीमेल कैटेगरी में यदि मैं कहूं तो विजेता है अनाहत सिंह। तो क्या आंसर होगा? बोथ ए एंड बी। भारत की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने मुंबई में आयोजित ये प्रतियोगिता अपने नाम की है वुमन सिंगल की, जबकि पुरुष एकल में यही खिताब इजिप्ट के करीम एल टर्की ने जीता है। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1974 में इंटरनेशनल स्क्वैश प्रोफेशनल एसोसिएशन के रूप में की गई थी। फिर 1993 में नाम बदल करके प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन किया गया, और इसका मुख्यालय आप पढ़ते हैं लीड्स, इंग्लैंड में। विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर स्पर्धा में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले जो पहले भारतीय बने हैं मानव ठक्कर बन गए हैं। ठीक है, अब यहां से सौरभ घोषाल की यदि बात की जाए तो ये कौन है? ये स्क्वैश से रिलेटेड इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं। शरद कमल, अचंता शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित है, जिन्होंने भी हाल ही में संन्यास का ऐलान किया। और पंकज आडवाणी की यदि बात की जाए तो ये एक इंडियन बिलियर्ड्स प्लेयर हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? मार्च महीने में ये इंपॉर्टेंट डे रह गया था, जो कि 30 मार्च को मनाया गया है। इसका मकसद है वैश्विक स्तर पर जो गार्बेज मैनेजमेंट होता है, अपशिष्ट प्रबंधन, इसे बढ़ावा देना और टिकाऊ उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना। थीम है टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। मार्च महीने की इंपॉर्टेंट डे का, सिर्फ इंपॉर्टेंट डे का रिवीजन यदि मैं करूं तो 1 मार्च है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 3 मार्च है विश्व वन्य जीव दिवस, फिर है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 13 मार्च है विश्व किडनी दिवस, 16 मार्च है नेशनल वैक्सीनेशन डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है 18 मार्च, अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस है 20 मार्च, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च और वर्ल्ड थिएटर डे हमने देखा है 27 मार्च। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो कि जून महीने की 21 तारीख को मनाया जाता है, आप सभी को मालूम है। तो इसके लिए थीम क्या घोषित की गई है? इस बार की थीम घोषित है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के दौरान इस थीम की घोषणा करी। ये जो थीम है ये वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुरूप है, जो कि मानव कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता पर योग के समग्र प्रभाव पर जोर देती है। अगला सवाल है भारतीय वायुसेना ये किस देश में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जिसका नाम है इनियोस 25 में पार्टिसिपेट कर रही है? तो ये जो एक्सरसाइज है ये मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज है, यानी कि भारत के अलावा भी अन्य कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये आयोजन हो रहा है ग्रीस में। ग्रीस में हिल्लिक वायुसेना द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ये द्विवार्षिक अभ्यास है, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है। ये कल से शुरू हुआ है 31 मार्च से, और ये 11 अप्रैल तक चलेगा। इसमें अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, इटली, पोलैंड, कतर, यूएई सहित 15 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रीस की कैपिटल एथेंस, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीक है, करेंसी यूरो, और यहां से यदि आप देखेंगे ना तो ये मेडिटेरियन सी से सीमा साझा कर रहा है। कुछ समय पहले ही इसी ग्रीस ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया था। मैंने कल आपसे पूछा था 57वें नंबर की राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप कौन होस्ट करेगा? आंसर था ओडिशा। आज का सवाल है उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनने जा रहा है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।